आईपीसी 304 बी, आईपीसी 304 बी, डॉरी डेथ, दहेज हत्या। एक इतना गंभीर मामला, एक इतना गंभीर अपराध कि जिसमें आपकी आन मान शान एब्सोल्युटली जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिन केसेस पे हम लोग जीत कर आते हैं उसको आपके साथ शेयरिंग करते हैं। और आज आईपीसी 304 बी, दहेज हत्या, डॉरी डेथ और झारखंड का ये मामला, जिसमें परिवार के 7 लोगों का नाम एफआईआर के अंदर, चार्जशीट में सब लोगों का नाम, और उस केसेस को इस तरह से फाइट किया गया, क्रॉस किया गया, रिप्रेजेंट किया गया सेशन कोर्ट के सामने। और ये मुझे कहते बहुत खुशी हो रही है कि 7 के 7 परिवार के लोगों को सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आगे का है कि जिस तरह से उनको झूठा फंसाया गया, परिवार को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो मानहानि हुई है, उसके लिए क्रॉस एफआईआर करने की तैयारी चल रही है। और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। कानून जो है वो बहुत सटीक है, बहुत अच्छा कानून है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि महिला की हत्या या महिला अगर सुसाइड करती है या महिला की 7 साल के अंदर किसी भी अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो वो दहेज हत्या के मायने में देखी जाएगी। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर महिला की जो मृत्यु होती है, अगर वो दहेज को लेकर हुई है या दहेज का मामला कहीं ना कहीं उसमें लिप्त पाया जाता है, तो आईपीसी 304 बी का यूज होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि आईपीसी 304 बी का, देखिए मैं एक वकील हूं, वकील होने के नाते मैं बात करूं क्योंकि मैं सैकड़ों केसेस देख रहा हूं और कर रहा हूं। जैसे मैंने झारखंड का केस बताया आपको, 7 के 7 लोगों को बरी कर दिया। तो इस तरह से जब पूरे परिवार को इसमें फंसाया जाता है तो उनकी बेबसी, लाचारी आप समझ सकते हैं। बट मैं साथ साथ एक शब्द कहता हूं साथियों कि जब हमने कोई गुनाह करा नहीं तो डर किस बात का। मैं हमेशा कहता हूं कि आईपीसी 304 बी का जो मामला है ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, बहुत सीरियस ऑफेंसेस है।
नॉन कंपाउंडेबल ऑफिसेस में कोई भी रजामंदी नहीं चलती है, इसमें कोई भी दलाली नहीं चलती है, इसमें कोई भी सेटलमेंट नहीं चलता। ध्यान रखिए इस बात का। और अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो बाइज्जत बरी कोर्ट के थ्रू होंगे और काउंटर केसेस भी डाले जाएंगे। जो आपके आन मान शान को जो हानि हुई है वो कोर्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और मैं हमेशा ये भी कहता हूं आप लोगों को कि आप किसी भी टाइप से गलत तरीके से दलाली के रूप में अपने केस को खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आपने अपराध ही नहीं करा तो फिर सेटलमेंट किस चीज का। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि कानून की जानकारी आपको शायद नहीं है, पुलिस को या जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको मिसलीड करना, उनको गुमराह करना, या अदालत जो माननीय अदालतें हैं हमारी कोर्ट, उनको मिसलीड करना या गुमराह करना, या फर्जी दस्तावेज लगाना, फर्जी डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, अब चाहे वो आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हों या आपके डॉक्यूमेंट के कोई भी एविडेंस हो या आपके फेक विटनेसेस हों, ये बहुत गंभीर मामला बनता है साथियों, और इसमें बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है। अगर ये काउंटर केस में हम कामयाब हो जाते हैं, झारखंड वाले केस में, तो यकीन मानिए जितने भी लोग जिन्होंने ये झूठे विटनेस दिए हैं या झूठे एविडेंस दिए हैं, 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि कई बार हम लोग आपसी रंजिश के कारण या पैसे की दलाली के मारे हम लोग फेक केसेस कर देते हैं। और बहुत सारे केसेस पे मैं काम कर रहा हूं। एक मुरादाबाद का केस है जिसमें लड़की एक बच्चे को जन्म देते हुए उसकी डेथ हो जाती है। एक लड़की का केस मैं कर रहा हूं जो बीमार थी। तो बहुत सारे जो केसेस मैं कर रहा हूं उसमें दहेज की कहीं भी दहेज की मांग की कहीं भी संभावना नहीं है। साथियों, हमारे बहुत लर्निंग एडवोकेट हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में अवेलेबल है, और हम लोग आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9873005424। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल, रेगुलर कॉल, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एंड माई ओनली क्वेश्चन साथियों, बिकॉज लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब IPC 304B में एक झूठे मामले से हम कैसे बाहर आए, क्या ये इसमें हम रजामंदी कर सकते हैं, कोई सेटलमेंट कर सकते हैं, इसमें कितने साल की सजा है, हम कैसे झूठे केसेस से अपने आप को बचाएं। तो बहुत सारे से इस तरह के सवालात मुझसे पूछे जाते हैं और बाकी भी हम उसका जवाब देते भी हैं। बट कई बार ये केसेस इसलिए खराब हो जाते हैं कि हम कई बार, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉनेटरी इशू भी होते हैं लोगों के सामने, तो उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर मामले होते हैं और इसमें आपको काबिल वकीलों को लगाना चाहिए, लर्निंग एडवोकेट को लगाना चाहिए जो आपकी बात को अच्छी तरह समझ सके।
अब लर्निंग एडवोकेट को कैसे लगाएंगे या कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। और एक बात तो मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करने का है। अगर आपको लगता है कि आपकी सेशन कोर्ट में बेल में देरी हो रही है या हाई कोर्ट में बेल में देरी हो रही है या सेशन कोर्ट आपकी बात को नहीं सुन रहा है या हाई कोर्ट आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो इन सब के ऊपर एक सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं जहां जिनके संज्ञान में पूरी बात को लाया जा सकता है। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक ही है, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस होता है हम उसको शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। और ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जिसको मैंने आपके साथ में शेयर करा है अपना। तो बस आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को शिक्षित कीजिए, बच्चों को अपराध मुक्त कीजिए, बच्चों को एक अच्छा वातावरण दीजिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, बच्चों के साथ टाइम बिताइए। ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और संगठित रहिए। अब चाहे तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ सकते हैं। एक राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन है ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट वंस अगेन, if you have not done anything wrong, then you should not be scared of anything. But yes, IPC 304B, Tory death, it is one of the a very very big crime, very serious crime. And if you are not indulged in such activities, then you should not be scared of anything. You should consult or learned advocates. You should consult with the good advocates who can understand your problem, who can understand your charge sheet, the FIR, and other documents. And we are always there to help you out. My team is available at every high court of the country, even the Supreme Court, the Session Court. All are learned advocate, all are well experienced advocate, and definitely we are going to help you out. You can connect with us either through WhatsApp, call, or SMS, whatever. Our number is 9873005424. And you need not to worry about anything. You should trust your advocate, you should trust your consulting, you should trust your courts. This is what I wanted to say. Thank you very much. Thank you for listening my words. Probably these words may be very, very helpful for you in all your future fights against crime. Thank you very much.